जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों आज से एग्जैक्टली एक हफ्ता पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें की बात करी थी वेस्ट बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर, जो हमारा सर्वे है जो कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा चलाया गया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देखिए। हमने उसमें डिटेल में चर्चा करी है कि क्या एग्जैक्टली वेस्ट बंगाल में हो रहा है एंड उस पूरी चीज़ का क्या इंपैक्ट हो रहा है, इनफैक्ट क्या पॉजिटिव इंपैक्ट हो रहा है। हमने उसके बारे में डिटेल में बात भी करी थी। आप यहां पे देख भी सकते हैं, ये वीडियो जस्ट आज से 7 दिन पहले आई थी। लेकिन दोस्तों अभी उसी वेस्ट बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर जो नए नए अपडेट्स सामने आए हैं, बिलीव मी बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग डिटेल्स और अपडेट्स सामने आई हैं। सबसे पहली जो डिटेल दोस्तों सामने आई है, कोलकाता में एक कोई गुलशन कॉलोनी के नाम से जगह है जो कि जिसको लेकर एक अपडेट सामने आया है कि वहां पर जो एटलीस्ट अगर आप बाय द बुक देखें तो 2 लाख के आसपास वहां पे रजिस्टर्ड लोग हैं जो कि रहने चाहिए, जो कि रहते हैं। मतलब बेसिकली या तो उनके पास आधार कार्ड है या उनके पास कोई वोटर कार्ड है जो कि वहां पे रहते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली ध्यान से सुनिए, जब बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी कि बीएलओज उस पर्टिकुलर एरिया का विजिट करने जाते हैं, वो क्या पाते हैं कि 2 लाख नहीं, असल में केवल 20,000 ही लोग हैं जो कि एक्चुअली वहां पे रहते हैं। और उसमें से भी जो वोट करने वाले लोग हैं वो और भी ज़्यादा कम है। आप इस पूरी स्टोरी को मैं आगे चल करके थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों कोलकाता की ये गुलशन कॉलोनी है, बताया गया है कि 90% वोटर्स असल में वहाँ पर है ही नहीं। मतलब ऑन पेपर तो हैं, आधार कार्ड हैं, कुछ वोटर कार्ड्स हैं जो कि ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि वो कैसे बनाए गए, क्यों बनाए गए। लेकिन 90% लोग रियलिटी में वहाँ पे मिसिंग हैं। और इस पूरी चीज़ का जो खुलासा है ये अभी जस्ट रिसेंटली हुआ है। एंड इफ़ दिस इज़ नॉट इनफ, एक और स्टोरी आपके सामने दिखाता हूँ। ये तो बल्कि स्टोरी आज ही सामने आई है। हमारी जो आधार बॉडी है यानी कि UIDAI, वो दोस्तों रिपोर्ट सामने आई है। प्लीज लिसन टू दिस, आप बिल्कुल हैरान होने वाले हैं। उन्होंने बताया 34 लाख से ज़्यादा आधार कार्ड होल्डर्स ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी डेड हो चुके हैं, डिजीज्ड हैं, लेकिन उनके आधार कार्ड अभी भी एक्टिव चल रहे हैं। और ये बल्कि उन्होंने जो पूरी की पूरी जो डिटेल बताई है, दे हैव ऑलरेडी वेरीफाइड दीज डिटेल्स विद द बैंक्स ऑल्सो। और वो भी ये बता रहे हैं कि हाँ, बहुत टाइम से इन लोगों के बैंकों में KYC अपडेट्स नहीं हुए हैं और ये लोग ऐसे हैं जो कि हैं ही नहीं, लेकिन इनके आधार कार्ड्स अभी भी आपको एक्टिव देखने मिल रहे हैं। एक और डेटा है जो कि सामने आया है कुछ 13 लाख लोगों को लेकर, वो भी मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा। लेकिन आप देख सकते हैं दोस्तों कि कैसी कैसी डराने वाली डिटेल्स हैं जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। और इस पूरी चीज़ के बाद आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, SIR क्यों हो रहा है। ये दोस्तों सफाई अभियान है, सफाई बहुत बड़ा अभियान है जिसके माध्यम से हम लोग जो इल्लीगल बांग्लादेशीज, रोहिंग्यास, जगह जगह से जो इल्लीगल लोग हैं जो इंडिया में आके रहते हैं उनको हटाना चाहते हैं। लेकिन अब इसमें हमारी वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या कहती हैं कि SIR एक सुपर इमरजेंसी है। इन्होंने ऑब्वियसली इस पूरी चीज़ के अराउंड अपनी एक पॉलिटिक्स को घुमाया है, मैं उसमें नहीं जाने वाला हूँ। आई विल ओनली टॉक अबाउट द फैक्ट्स। लेकिन ये बड़ा खराब लगता है सुनकर कि एक ऐसी एक्सरसाइज जिसको कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जा रहा है, उसको इनकी गवर्नमेंट इस तरीके से क्रिटिसाइज कर रही है दैट यू कैन कट माय थ्रोट। इन्होंने कहा आप मेरा गला काट दीजिए, लेकिन ये सुपर इमरजेंसी है वगैरह वगैरह, ना जाने क्या कुछ कहा है। उसके भी आपको उदाहरण दे दूंगा। बट दिस इज वेरी वेरी अनवेलकमिंग और ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। खैर, बात करेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में, क्या देखने मिला है। गुलशन कॉलोनी वाली जो डिटेल है वो 90% वाला नंबर, वो क्या नंबर है। उसके बाद ये जो UIDAI की जो खबर आई है इसको भी समझेंगे। एंड इस पूरी चीज का क्या बांग्लादेश के ऊपर भी क्या इंपैक्ट होगा उसको भी मैं आज डिस्कस करूंगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल्सो दोस्तों, हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ऑल राइट, सो सबसे पहले तो मैं आपको SIR के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली
इसकी थ्योरी बता दूं। ये दोस्तों एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है जो कि यहाँ पे शुरू किया गया है। एंड एसआईआर बेसिकली ये 12 स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में इन्होंने अनाउंस किया है। 51 करोड़ जो मतदाता हैं उनको कवर करने के लिए ये वाले सर्वे को चालू किया गया है। इसके पहले भी एक बार भारत में ये हो चुका है, 2002 से 2005 में हुआ था, पहला नेशन वाइड एसआईआर था। तब भी कोशिश यही थी कि जो डुप्लीकेट या फिर जो माइग्रेटेड या इनएलिजिबल एंट्रीज हैं उनको हटाया जाए और वोटर को वेरीफाई किया जा सके। इस बार जो इन्होंने ये 12 स्टेट्स और यूटीज को कवर किया है उसकी लिस्ट आप यहां पे देख सकते हैं। आसाम को जानबूझ के एक्सक्लूड किया गया है बिकॉज वहां पर एक सेपरेट एक्सरसाइज एनआरसी के नाम से चलती है और वो अभी भी वहां पर चल ही रही है। और ये जो वेस्ट बंगाल में और जो ये नई 12 स्टेट्स और यूटीज में अनाउंस किया गया, इसलिए अनाउंस किया गया बिकॉज ये प्रोसेस असल में पहले बिहार में शुरू किया गया था और बिहार में इस प्रोसेस को सक्सेसफुली कंप्लीट किया गया बिकॉज जब प्रोसेस खत्म हुआ तो जो वोटर्स की संख्या थी, जो इलेक्टर्स की संख्या थी, वो 6% से कम हो गई। यानी कि बहुत सारे अवैध और बहुत सारे इल्लीगल लोग थे जिनके पास आधार कार्ड और वोटर कार्ड्स थे, जिनको कि ईसीआई ने अपनी इस एक्सरसाइज से एलिमिनेट कर दिया था। नाउ दोस्तों, जो ये वाला बंगाल में एक्सरसाइज था, ये भी इसका स्केल भी बहुत बड़ा, बहुत ही ह्यूज स्केल था बिकॉज इसमें अगर आप देखें तो 80,000 से भी ज़्यादा बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं जो कि इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करने में लगे हुए हैं अक्रॉस वेस्ट बंगाल। यानी कि हर घर पे जाकर, हर एरिया में जाकर के बेसिकली इसकी वेरिफिकेशन होने वाली है कि क्या आप वाकई में इंडियन सिटीजन हैं और क्या आप एक एलिजिबल वोटर हैं या फिर नहीं हैं। नाउ जो अभी डिटेल सामने आ रही हैं, कमिंग टू दी गुलशन कॉलोनी वाला जो पूरा का पूरा इंसिडेंट हुआ है, ध्यान से सुनिए। ये दोस्तों कॉलोनी में आपको दिखा देता हूं। ये ना इस तरीके से कॉलोनी बनी हुई है। इसमें ना ये ऊंचे ऊंचे घर हैं, मतलब 5-6 माले के घर हैं जो कि बने हुए हैं। और ये वाला जो पूरा एरिया है, ये एटलीस्ट इन द बुक्स बताया गया है कि इसमें 2 लाख के आसपास लोग रहते हैं। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है जिसमें 2 लाख की से ज़्यादा की आबादी है। लेकिन जब बूथ लेवल ऑफिसर्स यहाँ पे विजिट करते हैं तो क्या पाते हैं? वो देखते हैं कि असल में जो नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं दैट इज़ वेरी वेरी लो। मतलब कि कुछ कुछ पार्ट में तो केवल 1600 के आसपास, कहीं पे 1600, कहीं पे 1700। एक बीएलओ ने रिपोर्ट किया कि 2000 के आसपास वोटर्स हैं, दैट्स इट। मतलब कि पूरी की पूरी कॉलोनी में केवल 10% ही यहां पे रजिस्टर्ड और एलिजिबल वोटर्स हैं जो कि बनते हैं। लेकिन रियलिटी बताती है कि सभी के हाथ में आधार कार्ड है, सभी के हाथ में वोटर कार्ड है। और बीएलओ ने साथ में ये भी कहा कि बहुत सारे एरियाज में तो वो गए, अब ये बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मकान बने हुए हैं तो इतने ऊपर ऊपर जा करके वो हर घर पे जा करके कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको कहीं पर भी एलिजिबल वोटर्स मिल ही नहीं रहे हैं। मतलब कि कुछ आधार कार्ड यहाँ पे बेकार में बने हुए हैं जिनके पीछे कोई इंसान एक्चुअली है ही नहीं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके आधार कार्ड बने हुए हैं लेकिन वो एलिजिबल नहीं है। वहाँ पे इंसान तो है लेकिन वो एलिजिबल वोटर नहीं है। अब देखिए रेजिडेंसी और रजिस्ट्रेशन के मिसमैचेस यहाँ पर सामने देखने मिले हैं। और जो लोग गुलशन कॉलोनी को नहीं जानते, आपको बता दूं ये एरिया पहले भी बड़ा इनफेमस एरिया माना जाता था। आज से कुछ साल पहले इसको लेकर बड़ी रिपोर्ट्स आती थी कि कोलकाता में क्राइम वगैरह को लेकर इवन कुछ ट्रैफिकिंग के भी मामले देखने को मिले हैं फ्रॉम द एरिया ऑफ गुलशन कॉलोनी। और आज वंस अगेन वही वाला एरिया फिर से सुर्खियों में आया है। 90% के आसपास लोग ऐसे हैं जो कि असल में वहां पे है ही नहीं, या फिर फेक तरीके से उनके जो भी रजिस्ट्रेशन आईडीज़ हैं, वोटर आईडीज़ हैं, उनको क्रिएट किया गया है। बीएलओज ने यहाँ पे क्या कहा, ये देखिए। उन्होंने कहा कि हम तो जी हर फ्लोर पे जाते हैं, हर फ्लैट में जाते हैं, लेकिन हमें या तो 1 या हार्डली 2 रजिस्टर्ड वोटर्स मिलते हैं, बाकी जगह पे हमें कोई वहाँ पे मिलता ही नहीं है। एंड उन्होंने हालांकि ऑब्वियसली क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला है तो उन्होंने किसी कंट्री का या किसी माइग्रेंट का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि ये सारे के सारे लोग जो हैं आउटसाइडर्स हैं। अब आप खुद समझदार हैं, दिमाग लगा लीजिए कि क्या ये आउटसाइडर्स से इनका यहाँ पे क्या मतलब है। दिस इज वेरी वेरी सिमिलर टू द स्टोरी जो आज से कुछ दिन पहले सामने आई थी। आपने ये तस्वीर देखी होगी, ढेर सारे आधार कार्ड वेस्ट बंगाल में दोस्तों एक पॉन्ड में देखने को मिले थे, जो कि अगेन इस चीज़ को प्रूव करते हैं कि कई सारे यहाँ पर नकली आधार कार्ड्स भी बनाए गए थे। और उसके बाद आज एक और स्टोरी सामने आ गई भाई साहब। जो ये स्टोरी है ये UIDAI ने रेवलेशन करी है। UIDAI बताता है कि
उन्होंने 34 लाख के आसपास आधार कार्ड होल्डर्स हैं वेस्ट बंगाल में जो कि डिजीज्ड हैं सिंस आधार वाज इंट्रोड्यूस्ड, और वो अभी भी आधार कार्ड्स उनके एक्टिव चल रहे हैं। इस चीज़ को वेरीफाई उन्होंने बैंकों में जाकर के किया, बैंकों को फ़ोन करके किया कि क्या ये इंसान डेड है या जिंदा है, तो बैंकों ने कहा हाँ बहुत टाइम से इसका KYC अपडेट नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली ये इंसान यहाँ पर जो है डेड ही होगा। और इस चीज़ की वेरिफिकेशन के बाद इन्होंने इस डेटा को इलेक्शन कमीशन को दिया है। एक और डेटा सामने आया है 13 लाख लोगों को लेकर। इस डेटा का मतलब क्या है मैं खुद नहीं समझ पाया हूं। इन्होंने कहा है कि 13 लाख लोग ऐसे थे जो कि डिजीज्ड हैं लेकिन उनके पास कभी आधार कार्ड था ही नहीं। तो इलेक्शन कमीशन दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग आपको बताता हूं, जब SIR को इन्होंने शुरू किया था तो इलेक्शन कमीशन ये कहता था कि इंक्लूजन एरर्स के साथ साथ एक्सक्लूजन एरर्स के ऊपर भी हम लोग ध्यान देंगे। मतलब कि कुछ गलत लोगों को इंक्लूड किया हुआ है वो तो एक प्रॉब्लम है ही, लेकिन कुछ सही लोगों को इंक्लूड नहीं किया हुआ ये भी एक प्रॉब्लम है। आई थिंक ये वाला डेटा शायद उस तरफ एक इशारा कर रहा है। अब इसमें बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन जो सामने आता है जो पूछना चाहिए वो ये है कि जो ये वोटर रोल्स थे जो स्टेट में बने हुए हैं, क्या उन वोटर रोल्स में ये 34 लाख लोगों का नाम होगा या नहीं होगा। और यही क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज को कैरी आउट किया जा रहा है, जो कि आई थिंक कि हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमारी वोट प्रोसेस को, इलेक्शन प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। लेकिन नहीं जी, जो लोग नहीं इसको मानते वो नहीं मानते। ममता जी का क्या कहना है, उन्होंने SIR को सुपर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है, क्रिटिसाइज कर रही हैं, पूरा का पूरा एक पूरा पॉलिटिक्स इसके अराउंड करना शुरू कर दिया है। उन्होंने ये तक बोल दिया कि SIR के डर से कुछ लोग मर गए हैं और इलेक्शन कमीशन ने उन लोगों के लिए तो सांत्वना का कोई मैसेज भी नहीं दिया। उन्होंने ये तक बोल दिया कि SIR की वजह से बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं वो दूसरे कामों में बिजी हो गए हैं और वो स्टेट का तो काम कर ही नहीं पा रहे। तो भाई ये अपना इन्होंने वोटबंदी का नाम भी शुरू कर दिया कि ये सुपर इमरजेंसी है, और नोटबंदी के साथ जोड़कर एक वोटबंदी का भी ये चीज को यहां पर जोड़ा जा रहा है। आई विल नॉट बी गेटिंग इनटू दैट, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये प्रोसेस ना केवल बंगाल में बल्कि और भी कई सारे सिटीज़ में और स्टेट्स में होना ज़रूरी है, जहाँ पर हमें इस तरीके की जो इलीगल और फेक वोटर IDs, आधार कार्ड IDs देखने को मिलती हैं। अब दोस्तों इसमें एक एंगल आता है कि इस पूरी चीज़ का इम्पैक्ट बांग्लादेश पर क्या होगा। ऑब्वियसली जब इन लोगों को पकड़ा जाएगा और इन लोगों को अगर डिटेन नहीं किया जाएगा और बोला जाएगा वापस अपने देश बांग्लादेश जाओ, तो उस केस में बांग्लादेश की हालत तो भाई साहब बहुत ख़राब होने वाली है। क्यों? वहाँ पर इकोनॉमी आप लोग जानते हैं, यूनस का हाल आप लोग जानते हैं। अभी कल मैंने वीडियो बनाई थी कि यूनस को लेकर कितनी दिक्कतें चल रही हैं, वहाँ पर जगह जगह पे ब्लास्ट हो रहे हैं, जगह जगह पे इंस्टेबिलिटी आ गई है। उस केस में अगर ये लोग वापस जाना शुरू होते हैं तो दैट विल ऑल्सो क्रिएट अनदर प्रॉब्लम फॉर बांग्लादेश, जो कि अगेन इंडिया के लिए ही प्रॉब्लम बनेगी। वो इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज जब वहाँ पर दिक्कत होगी तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट तो कहीं ना कहीं होगा ही, और सबसे पहले जब स्पिल होगा तो बांग्लादेश के बिल्कुल अराउंड वाले एरियाज में ही स्पिल होगा, तो वहाँ पर हमारे लिए भी सिक्योरिटी सिचुएशन और ज़्यादा गंभीर हो सकती है। खैर ये हमारी प्रेडिक्शन है, आगे क्या होगा बाकी देखते हैं जो भी होगा। मेरी तरफ से फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आप लोग अपनी राय हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।